क्रिकेट जगत की महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करेंगे द वॉल के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ के बारे में। नमस्कार, महादीपशिका। अपने बेदाग तकनीक और शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले द्रविड़ ने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी भारत की बल्लेबाजी लाइनअप को संभालने की अपनी क्षमता के लिए द वॉल उपनाम हासिल किया है। इस स्टोरी में हम आपको पूर्व कप्तान के करियर और उनके कुछ बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। 11 जनवरी 1973 को भारत के इंदौर में जन्मे द्रविड़ की क्रिकेट यात्रा छोटी उम्र में ही शुरू हो गई थी, जिसमें उनके पिता शरद द्रविड़ का महत्वपूर्ण प्रभाव था। द्रविड़ ने 1991 में कर्नाटक के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और जल्द ही खुद को एक विश्वसनीय और लगातार बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर लिया। राहुल द्रविड़ ने साल 1996 में श्रीलंका के खिलाफ अप्रैल में हुए वनडे मुकाबले के साथ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के सफर का आगाज किया था। इसके बाद उसी साल जून महीने में द्रविड़ को टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू का मौका मिला। द्रविड़ ने यहां से शुरू हुए सफर के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसमें वो टेस्ट और वनडे दोनों में ही अपनी जगह को पक्का करने में कामयाब रहे। राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 164 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 286 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए हैं। द्रविड़ के नाम पर टेस्ट क्रिकेट में 36 शतक और 63 अर्धशतकीय पारियां दर्ज है। वहीं टेस्ट में द्रविड़ 5 दोहरे शतक भी लगाने में कामयाब हुए हैं। वनडे में राहुल द्रविड़ के करियर को लेकर बात की जाए तो उन्होंने 344 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 318 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 39.17 की औसत से 10,889 रन बनाने में वे कामयाब हुए हैं। राहुल द्रविड़ के नाम वनडे में 12 शतकीय और 83 अर्धशतकीय पारियां भी दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने T20 इंटरनेशनल में भी एक मुकाबला टीम इंडिया के तरफ से खेला है, जिसमें वो 31 रन बनाने में कामयाब हुए थे। क्रिकेट इतिहास में राहुल द्रविड़ अभी भी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 अलग अलग देशों में शतक लगाने का कारनामा किया है। इनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के अलावा पाकिस्तान भी शामिल है। राहुल द्रविड़ के नाम अभी भी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें उन्होंने कुल 31,258 गेंदों का सामना किया है। राहुल द्रविड़ भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर के बाद अब तक सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं अभी भी टेस्ट क्रिकेट में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भी राहुल द्रविड़ के नाम पर ही दर्ज है, जिसमें उन्होंने कुल 210 कैच पकड़े हैं। राहुल द्रविड़ की ही कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। साल 2006 में टीम इंडिया ने जोहानिसबर्ग टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 123 रनों से हराया था। वहीं कपिल देव के बाद राहुल द्रविड़ भारत के दूसरे ऐसे कप्तान थे जिनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी सफलता 1996 में मिली, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट दोनों में भारत के लिए डेब्यू किया था। टेस्ट क्रिकेट में द्रविड़ का करियर शानदार है, जिसमें उनका अपार धैर्य और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता है। अपने 16 साल के टेस्ट करियर में उन्होंने 31,258 गेंदों का सामना किया है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो बेजोड़ है। टेस्ट में क्रीज पर कुल 44,152 मिनट बिताए हैं। सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने और गेंदबाजों को परेशान करने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारत की सफलता में एक केंद्रीय व्यक्ति बना दिया। उनके 210 कैच टेस्ट क्रिकेट में एक गैर विकेट कीपर द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा कैच का रिकॉर्ड ने भारत के लिए उनके ऑलराउंड योगदान को और भी उजागर किया है। अपनी बेजोड़ एकाग्रता के लिए जाने जाने वाले द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में क्रीज पर कुल 44,152 मिनट बिताए हैं, जो खेल के प्रति उनकी स्थायी कमिटमेंट का प्रूफ भी है। अपने करियर की सबसे प्रतिष्ठित पारियों में से एक में द्रविड़ ने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने 270 रन के दौरान अविश्वसनीय 740 मिनट तक बल्लेबाजी की, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे लंबी पारी थी। इस मैच ने उनकी अनगिनत अन्य यादगार प्रदर्शनों के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटरों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है।
भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे मजबूत बल्लेबाजों में से एक रहे, लेकिन विरोधी गेंदबाजों ने उन्हें सबसे ज्यादा बार बोल्ड किया है। जी हां, राहुल द्रविड़ के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार बोल्ड होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। सबसे रोचक बात तो ये है कि जिस बल्लेबाज को क्रिकेट इतिहास के तकनीकी रूप से निपुण माना जाता है, उन्होंने 54 बार वो टेस्ट क्रिकेट में बोल्ड हुए हैं, यानी 254 पारियों में वो आउट हुए तो उनमें 54 बार बोल्ड होकर वे पवेलियन लौटे हैं, यानी वो टेस्ट क्रिकेट में 21% बार बोल्ड हुए हैं। एक तरफ जहां वो 21% बार बोल्ड हुए, तो वहीं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर दर्ज है। बता दें, 88 शतकों के साथ जो साझेदारी बनाने और अपने साथियों का समर्थन करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। राहुल द्रविड़ के कुछ रिकॉर्ड इस प्रकार है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में 31,258 गेंदों का सामना किया है, जो एक बेजोड़ उपलब्धि है। टेस्ट क्रिकेट में गैर विकेट कीपर द्वारा सबसे ज्यादा कैच द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में 210 कैच पकड़े हैं। क्रीज पर बिताया गया सबसे लंबा समय द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में क्रीज पर कुल 736 घंटे बिताए हैं। वनडे और टेस्ट मैचों में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय द्रविड़ ने वनडे में 10,889 रन और टेस्ट मैचों में 13,288 रन बनाए हैं। 2024 T20 विश्व कप में भारत को जीत भी दिलाई। जी हां, द्रविड़ उस समय भारतीय टीम के मुख्य कोच थे जब उन्होंने 2024 T20 विश्व कप जीता था। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने साझेदारी में सबसे ज्यादा रन और किसी अन्य जोड़ी से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां की है। दोनों ने 6,920 रन और 20 शतकीय साझेदारियां की है, जो दोनों विश्व रिकॉर्ड में दर्ज है। बता दें, राहुल द्रविड़ की इस शानदार सफलता में जितनी उनकी मेहनत और समर्पण का हाथ है, उतना ही उनकी पत्नी विजेता का हाथ भी है। विजेता पेशे से डॉक्टर है, लेकिन द्रविड़ क्रिकेट खेल सके इसलिए उन्होंने शादी के बाद अपनी डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया। 4 मई 2003 को दोनों की शादी बेंगलुरु में महाराष्ट्रियन रीति रिवाजों से पूरी हुई। 2005 में राहुल द्रविड़ और विजेता पहली बार माता पिता बने। समित के रूप में दोनों की जिंदगी में एक बेटा आया। इसके 4 साल बाद कपिल के दूसरे बेटे अनवे का जन्म भी हुआ। समित और अनवे दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में अनवे अंडर 14 इंटर जोनल टूर्नामेंट में कर्नाटक के साउथ जोन के टीम के कप्तान भी बनाए गए थे। बता दें कि द्रविड़ क्रिकेट खेल सके इसलिए शादी के बाद विजेता ने डॉक्टर होने के बावजूद अपना पेशा छोड़ दिया। हालांकि द्रविड़ ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन परिवार की देखभाल करने के लिए विजेता ने अपने करियर की कुर्बानी दे दी। इसी वजह से द्रविड़ अपने खेल पर पूरा फोकस कर पाए और बेमिसाल बैटर भी बने। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कहने के बाद राहुल द्रविड़ ने कोचिंग के करियर में कदम रखा, जिसमें वो IPL में लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स टीम के कोच भी रहे। इसके बाद उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम का हेड कोच बनाया गया। द्रविड़ के कोच रहते ही पृथ्वी शॉ की कप्तानी में साल 2018 में भारतीय अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को मात देते हुए खिताब को अपने नाम भी किया था। इसके बाद द्रविड़ को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड बना दिया गया और जहां उन्होंने कई युवा प्लेयर्स को निखारने में अहम भूमिका अदा की है। साल 2021 में राहुल द्रविड़ को भारतीय सीनियर टीम का हेड कोच बनाया गया, जिसमें टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी शानदार देखने को मिला। विदेशी सरजमी पर भी टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने इस दौरान काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। साल 2023 में भारत में खेले गए वर्ल्ड कप में भले ही भारतीय टीम को फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया का एक तरफा प्रदर्शन देखने को मिला था। राहुल द्रविड़ ने बतौर हेड कोच अपना कार्यकाल भारतीय टीम के साथ साल 2024 में हुए T20 वर्ल्ड कप के साथ खत्म किया, जिसे टीम इंडिया अपने नाम करने में कामयाब रही थी। अब राहुल द्रविड़ IPL 2025 में एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए हेड कोच की भूमिका में है। बता दें कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों ने अपनी ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए द्रविड़ को श्रेय दिया है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि उनका प्रभाव उनके खेलने के दिनों से ही कहीं आगे तक फैला हुआ है। द्रविड़ की विरासत न केवल उनके रिकॉर्ड से परिभाषित होती है, बल्कि खेल के प्रति उनके अटूट कमिटमेंट और उनके विनम्र स्वभाव से भी परिभाषित होती है। वे हर टेस्ट खेलने वाले देश में टेस्ट शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने हुए हैं जो
उनकी प्रतिभा और अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूलनशीलता का प्रूफ भी है। अपने खेलने के दिनों के बाद भारतीय क्रिकेट पर द्रविड़ का प्रभाव गहरा रहा है। राहुल द्रविड़ को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें 2004 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण भी शामिल है। राहुल द्रविड़ का क्रिकेट करियर उनकी दृढ़ता, समर्पण और खेल भावना का प्रतीक है। उनकी उपलब्धियां और योगदान भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सदैव याद रखे जाएंगे। तो ये तो थी दावोल के नाम से जाने जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ की कहानी। राहुल द्रविड़ की जीवनी से आपको क्या कुछ सीख मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और आगे भी हम आपको ऐसे ही महान क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे ही महान क्रिकेटरों की कहानियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।